नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने आईओटी की सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्लास का मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू आवर डिवाइस आर्डिनो। ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है और यही आपके आईओटी का सबसे मेजर पार्ट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी डिवाइस से बनेंगे। इस डिवाइस को जानने के पहले मैं चाहूंगा कि आप में से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको सारी क्लासेस सिस्टमैटिक इसी से देखने को मिलेंगी। क्लासेस को सिस्टमैटिक देखने के लिए आप लोगों को यूट्यूब में मेरे नाम मिनेश सचान के नाम से सर्च करना है और आप लोगों को चैनल पे लॉग इन करना है। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। आज हमारी आईओटी की सेकेंड क्लास है जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट वाइज दिखेंगी। अगर आप R5 के यानी नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको R5 के सारे पेपर्स जो कि M1 R5 जैसे IT टूल्स, M2 R5 वेब डिजाइनिंग, M3 R5 पाइथन और M4 I5 IoT डिवाइस की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आपको अपने सारे वीडियो सिस्टमैटिक देखने के लिए इसी डिवाइसेस या इसी के वीडियोस पर क्लिक करना है और सिस्टमैटिकली आप लोग सारे डिवाइसेस के या यूं कहिए कि सारे वीडियोस आप सिस्टमैटिक देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। स्टूडेंट, जिस डिवाइस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है Arduino Uno और ये एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से आप अपनी खुद की कोडिंग करके अपने डिवाइसेस या अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बना पाएंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को इस डिवाइसेस से जुड़ी हुई कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस डिवाइस के बारे में पहले देख लें। ये डिवाइस जो है ये एक माइक्रो कंट्रोल बेस्ड डिवाइस है जो कि AT मेगा 328 पी के नाम से आप लोगों को मिलेगा। इसका माइक्रो कंट्रोलर यानी इसका माइक्रो प्रोसेसर का नाम है AT मेगा 328P और इसमें 14 जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं और साथ ही साथ 6 एनालॉग पिंस होती हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इसके अंतर्गत USB पावर कनेक्शंस, DC टू AC अडाप्टर्स, बैटरी वगैरह वगैरह की चीजें लगा पाएंगे। मैं इस डिवाइस को 3D फॉर्मेट में दिखाता हूं और उसकी टेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस आपको पूरा बताता हूं। फिर इस डिवाइस को हम लोग अपने कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर एड्रीनो के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसकी कोडिंग कैसे करेंगे और आप लोगों के सिलेबस में जो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आगे चलकर आपको मिलने वाला है कि आप इससे एलईडी को ब्लिंक कैसे करेंगे, उसका प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में टाइप करके पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। आपको बता दें इसमें आप लोगों के सिलेबस में जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो एक एप्लीकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आप लोगों को ये पूरे के पूरे 8 अलग अलग प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे, इनको ही हम लोग बनाना सीखेंगे। लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा क्योंकि आपको जब एल्ड्रीनो और सेंसर्स और इसके साथ साथ इस्तेमाल होने वाले कोडिंग के बारे में पता चलेगा तब जाकर आप लोगों को ये सारे आगे के थ्योरी वाले चैप्टर्स जो हैं, सेंसर्स, कंडक्टर्स और ये सब क्या है, इनमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एड्रीनो है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्क्रीन पर ये हमारा एक एड्रीनो डिवाइस दिखाई दे रहा होगा। इसका पूरा नाम यूनो है और इस पे आपको माइक्रो कंट्रोलर AT मेगा 328 ये माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ दिखाई देगा। आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंतर्गत आप लोगों को ये प्रोसेसर्स, इसकी इनपुट आउटपुट पिंस और इससे जुड़े हुए सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ये आपकी सारी की सारी आउटपुट पिन है। इसको हम लोग डिजिटल आउटपुट पिन यूज कहते हैं, डिजिटल आउटपुट कहते हैं, जिसमें आप लोग अपनी एलईडी यानी कि आप लोगों की छोटी छोटी जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, LCD रिले, ये सब लगाएंगे। ये पूरी की पूरी आप लोगों को ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इसी के नीचे एनालॉग आउटपुट पिन्स हैं। ये एनालॉग आउटपुट्स में सेंसर लगते हैं जैसे LDR वगैरह है जो कि आउटपुट आप लोगों के एनालॉग फॉर्म में देते हैं, जबकि जो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट 10 के फॉर्म में देते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जो एनालॉग फॉर्म में देते हैं उनको हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पावर इनपुट सप्लाई पिन है जिससे कि हम अपने एल्ड्रीनो के अंतर्गत इनपुट पावर्स और आउटपुट कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई दे पाएंगे। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई और ग्राउंड इससे देनी पड़ती है। जैसे आपको एलईडी जलानी है, अब इसका पूरा मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे आपको लाइट ऑन करनी है, लाइट जलानी है तो लाइट आप यहाँ कनेक्ट करेंगे ऊपर डिजिटल आउटपुट पिंस में, लेकिन आपको एलईडी को सप्लाई देने के लिए यहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा। प्रोग्रामिंग हम लोगों की इस पे सेव होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पावर जैक है जिससे आप इस डिवाइस को पावर देंगे अपनी 9 वोल्ट की पावर बैटरी से। और ये USB पोर्ट है जिसके अंतर्गत आप लोग अपने इस एड्रीनो डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे अपने CPU से
और सीपीयू से कनेक्ट करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग होगी उस सॉफ्टवेयर में जो कि एड्रीनो आईडीई है, और उस सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के बाद वो सारा का सारा आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपका आउटपुट दिखने लगेगा। इसी में एक रीसेट बटन भी है जिससे कि आप अपने डिवाइस को फैक्ट्री रिस्टोर या रीसेट बटन की मदद से उसे दोबारा रीसेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपके एड्रीनो डिवाइसेस के बारे में। अब हम लोग इन्हीं डिवाइसेस में कनेक्शन कैसे बनाना है, किस तरीके से यूज करना है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए आपको एड्रीनो की साइट पे चले जाना चाहिए और यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देता है। आप लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाई देगा। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस या फिर आप लोग विंडोज के आधार पर अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने नोट्स लिए हैं या नोट्स खरीदेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। आपको बस उसे अनजिप करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एड्रीनो सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसे बस रन करा लीजिए, ये सिंपल सा रन हो जाएगा और आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर नया ऑप्शन दिया रहता है। आप न्यू फाइल चाहते हैं तो यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ बने बनाए एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि पहले से प्रीसेट है। आप उस प्रीसेट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पहले हम लोग पूरी कोडिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कोड में करने के बाद फिर आप लोग इस पूरे प्रोग्राम्स को पहले कनेक्ट करेंगे अपने डिवाइस के साथ, देखेंगे कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं है। डिवाइस कनेक्टेड होगा, जो भी डिवाइस, जैसे हम लोग यूनो के साथ डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा एड्रीनो यूनो सेट है कि नहीं, क्योंकि एड्रीनो का मिनी, एड्रीनो माइक्रो, अथरनेट, वाईफाई बहुत सारे आते हैं, नैनो। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारा बोर्ड किससे कनेक्टेड है और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा डिवाइस जो है वो कॉम पोर्ट से कनेक्टेड है कि नहीं। अभी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिवाइस का पोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे टिक लग जाएगा। जब ये पूरी कोडिंग हो चुकी होगी तब हम लोग उसको वेरीफाई करके अपलोड करेंगे। आपके सामने यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अपलोड बटन। अपलोड होने के बाद जब पूरा प्रोग्राम जो हम यहाँ लिख चुके होंगे हमारा अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा अपलोड दिखाई देगा और उसके बाद फिर हम लोग रन करा देंगे, हमें आउटपुट देखने को मिलेगा एड्रीनो में। मैं आपको एक सैंपल वीडियो में पूरा दिखाता हूँ कैसे ये पूरा बनता है, फिर हम लोग अपनी एलईडी को कैसे कनेक्ट करेंगे और उसका प्रोग्राम कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज और, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं जिनमें कि आप लोगों को ब्रेडबोर्ड का यूज करना सीखना होगा। आपको इसी के साथ साथ सीखना होगा कि हमारा डायोड, रेजिस्टेंस, एलडीआर, ये सारे काम कैसे करते हैं। तो इसी के बाद का अगला चैप्टर जो होगा जिसमें हम इनके ये सारे कंपोनेंट्स जो आप लोग देख पा रहे होंगे, रेजिस्टेंस, एलईडी, जो अगला टॉपिक है हमारा ब्रेडबोर्ड, ये सब कैसे काम करते हैं इनके बारे में। तो क्लास को बिल्कुल ट्यून रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये शुरुआत की आपके वीडियोस अगर मिस हो गए तो आपको पूरे के पूरे आगे तक के 13 प्रोजेक्ट समझ नहीं आएंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट है कि हम लोगों का ये पूरा आईओटी काम कैसे करता है। फिर थ्योरी पोर्शन को आगे वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर ये एड्रीनो डिवाइस लिया गया है और इस डिवाइस को एक यूएसबी केबल से एक एंड पे यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है और दूसरे एंड पर यहाँ पे कनेक्ट करके उसके बाद फिर हम एड्रीनो डिवाइस पर इसको पोर्ट कंपैटिबिलिटीज में चेक करके उसको डिवाइस से जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने यूएसबी का एक पोर्ट यहाँ लगाया, दूसरा वाला पोर्ट आपने अपने एड्रीनो को कनेक्ट किया, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि इसके अंतर्गत आप लोगों को लाइटिंग दिखने लगी। अब आप ऊपर टूल्स ऑप्शन में जाएंगे और टूल्स ऑप्शन के अंतर्गत आपको ये COM3 वाला पोर्ट जो है एड्रीनो का, ये टिक दिखेगा। ये पहले नहीं लगा था, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं था। ये टिक लगा होना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि हम कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड में आपको एड्रीनो मेगा सेट है, उसकी जगह एड्रीनो यूनो सेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने गलत बोर्ड लिया तो आपकी प्रोग्रामिंग उसके साथ मैच नहीं करेगी। तो हमने एड्रीनो यूनो बोर्ड को चेक कर लिया और यहाँ से कॉम पोर्ट को क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें करनी होगी प्रोग्रामिंग। चलिए वो भी देख लीजिए कैसे। वैसे तो एड्रीनो की साइट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले से इनबिल्ड हैं, आप इनको भी ले सकते हैं, उसमें कोडिंग और बहुत सारी चीजें पहले से हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक पहले सीख लें, फिर उसके बाद प्री डिजाइन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें कि आप लोग बेसिक एड्रीनो के बारे में सीख रहे हैं और उससे अपनी लाइट या एलईडी को ऑन करने का प्रोसेस सीख रहे हैं, ये पूरा है। कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। फिर एक बार आपको समझ आ गया कि कनेक्ट करना, कहाँ पे हमें प्रोग्राम सेट करना होता है, कौन सी पिन नंबर पे हमें सेट करना होता है, ये सारी चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी तो बस आपको सी प्रोग्रामिंग का सिर्फ प्रोग्राम कोड्स चेंज करने होंगे, बाकी कनेक्शन प्रोसेस तो आपको आ ही गए होंगे।
तो आपको इस प्रोग्राम के लिए जरूरत पड़ने वाली है एक लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी के बारे में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि अगले ही पल हम लोगों को ये सारे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं, अगली वीडियो में ये पूरा होगा। उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है एक एलईडी की, जो मैंने आपको बताया, अड्रीनो हमारा यूनो बोर्ड की, कुछ जम्फर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वायर्स चाहिए जिससे हम आपस में एलईडी हवा में तो रखेंगे नहीं, एड्रीनो से कनेक्ट करने के लिए इन वायर्स की जरूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर आप बिना रेजिस्टेंस के लगाएंगे तो आपकी एलईडी खराब हो सकती है, बिकॉज हमारी बैटरी 9 वोल्ट की सप्लाई देगी और एड्रीनो और जो हमारे पास जो एलईडी है वो 5 वोल्ट की है। इसके बाद हम लोगों को ये कोडिंग टाइप करनी होगी। ये कोडिंग कहाँ टाइप होगी? ये कोडिंग टाइप होगी आप लोगों के जो एड्रीनो का मैंने बोर्ड आपको या ये जो कहिए कि जो स्केच आपको दिया था यहाँ पर। कोडिंग के लिए आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले जो कोड हम लोग बनाएंगे उन कोड्स की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोगों को कोड पे बताना पड़ता है कि हमें एलईडी कौन से पिन नंबर पे लगानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है कि हमें पिन नंबर 13 में एलईडी कनेक्ट करनी है। उसके बाद 13 में पिन नंबर जो एलईडी कनेक्ट होगी उसका आउटपुट क्या रहेगा, उसका आउटपुट हम लोग देखना चाहेंगे कि वो हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो 13 नंबर पिन नंबर एलईडीज पे, और वो आउटपुट लगातार रिपीट होता रहे। इस चीज के लिए हम लोग लूप में डालेंगे कि वो आउटपुट हमेशा हाई रहे। हाई का मतलब होता है एलईडी ऑन रहे। लेकिन इन सब की कोडिंग समझने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग में डिटेल समझना पड़ेगा। खैर इसके बारे में अभी मैं और आपको बताऊंगा। तो जैसे ही हमने ये सारी कोडिंग्स हम लोगों ने टाइप कर दी अपने यहाँ पर, और उसके बाद सीधा हम लोग कंपाइल कर देंगे। ये रहा कंपाइल या अपलोड बटन, और हमारा एड्रीनो आउटपुट दिखाने लगेगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम लोगों ने कंपाइल कर दिया और कंपाइल करने के बाद हम लोगों ने अपना आउटपुट देखना शुरू किया, तो एड्रीनो में आप लोगों का ये एलईडी ब्लिंक करने लगेगी कुछ इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं। इसमें एलईडी पहले से इनबिल्ड है, तो ये आउटपुट में एलईडी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन यदि आप लोग बाहर से एलईडी लगाएंगे या फिर आप लोग एलईडी जो मैंने ब्रेडबोर्ड में बताया है उस तरीके से लगाएंगे, तो फिर आप लोगों को उसके लिए ब्रेडबोर्ड की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि एलईडी कनेक्ट की जाएगी, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ब्रेडबोर्ड, जो कि हमारे अलग अलग डिवाइस को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि Arduino क्या है और ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा ये Arduino डिवाइस है, और अगर आपकी एलईडी ऑन बोर्ड नहीं है तो आप ब्रेडबोर्ड में लगाकर उसे कनेक्ट करेंगे। इसकी ड्राइंग भी करना आना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप ये ड्राइंग स्केच कर पाएंगे। ये सारी जानकारी कैसे होगी, कोडिंग कैसे होगी, और हम लोग इस डिवाइस की कोडिंग करेंगे कैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस समझने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमारा एड्रीनो डिवाइस या आईओटी डिवाइस कैसे नॉर्मल सेंसर्स, कैसे आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, सिस्टम से कैसे जोड़ा जाता है, और प्रोग्रामिंग कोड करके उसका आउटपुट कैसे देखा जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर 3 प्रोसेस हैं जो कि आपको पूरा पूरा करना है। नंबर फर्स्ट, पोर्ट पे आप लोगों को अपने डिवाइस को यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर देना है अपने पीसी के साथ। दूसरा, आप लोगों को उसके साथ साथ कोडिंग करनी है, जो कि एड्रीनो का स्केच आपको दिया गया है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिया गया है उसमें आप पाइथन में भी कर सकते हैं या फिर आप सी में भी कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में सी है। उसके साथ साथ आप लोगों को अपना कंपाइल या अपलोड बटन उसी पे लोड करना है, और उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर जिस भी हिसाब से आपने कनेक्ट किया होगा। तो हम लोगों को यही चीज हर प्रोजेक्ट में करनी है जो कि आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं। तो अगले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा जिसमें आप लोगों को ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो आप लोगों को हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले हैं, और खासकर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम लोग कैसे कनेक्शंस बनाते हैं, कैसे ये बोर्ड्स कनेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये चीज आपको हर टॉपिक में करनी है। तो यही है आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन था आपके एड्रीनो के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट करिए। अगर आपको इन क्लासेस को कंटिन्यू करनी है हमारे इस लॉकडाउन पीरियड्स में तो बने रहिए इस चैनल में, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर करिए। होपिंग फॉर द बेस्ट, बी सेफ एंड योर फैमिली ऑल्सो। गुड बाय, टेक केयर।